जजेस इंपोर्ट करके लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से जल्दी में लगाए जा रहे हैं, ये काबिले एतराज़ बात है। हमने हमेशा आज़ाद अदलिया के लिए खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की तहरीक है। तहरीक इंसाफ 1997 में जब लॉन्च हुई तो 2 ख़ानदानों की करप्शन और 2 ख़ानदानों की लूट मार के ख़िलाफ़ जो है वो फोर्स तीसरी सियासी ताकत के तौर पे खड़ी हुई। इमरान खान साहब की 29 साल अंत तक मेहनत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुकाम पे पहुंची है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, पाकिस्तान के कोने कोने में इमरान खान साहब का जो उनका स्टांस है वो आज पाकिस्तान के हर लोगों की दिल की धड़कन है। और इमरान खान का जो स्टांस रहा है और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसको पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी 2024 को एंडोर्स किया और लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जेल में बैठे शख्स ने एक आमराना निज़ाम को शिकस्त दी। उसके बाद फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन बनफ़सा नवीस मुलव्वस रहा और इसको आईनी कवर काजी फायज़ ईसा ने दिया। इसको पटिशनों को जानबूझ के लगने नहीं दिया गया और 26वीं आईनी तरमीम का सिर्फ मकसद 2 मकासद हैं, इमरान खान साहब के केस और इलेक्शन फ्रॉड का ना खुलना। इसके अलावा 26वीं तरमीम का कोई मकसद नहीं है। जिस तरह से जूनियर जजेस को ला के इस्लामाबाद के परमानेंट सीनियर जजेस के ऊपर बिठाया गया है, इस पे बहुत एतराज़ है और इसकी दादरसी के लिए इमरान खान साहब ने आज ये हदायत जारी की हैं लीगल कमेटी को कि वो इस पर डेलिब्रेशंस करके इन तमाम मामलात के ऊपर अपनी पटिशन फाइल करेंगे। इमरान खान साहब के केस जो ह्यूमन राइट वायलेशन से मुतल्लिक हैं उन पे अली रियाज भुट्टो साहब आपको और अदालती मामलात पे ब्रीफ करेंगे। और इमरान खान साहब ने सियासी महाज पे आज ये दोहराया है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनके और इनके अलाइज के मुफाद और पाकिस्तान का मुफाद आपस में टकराव रखता है। यहाँ पे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, वहाँ पे इन लोगों को नुकसान होगा। ये लोग जो कि अपने पैसे, अपने डॉलर्स मुल्क से बाहर रखते हैं और मुल्क में सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं, और जो मरूसियत का एक सिलसिला चल रहा है उसका मकसद अवाम की भलाई नहीं है, उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की तबाही है। इमरान खान साहब ने जो अपने खतूत में जिन नुकात का जिक्र किया है, उन मंदरजात पे गौर करके ही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जा सकता है। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी जमूद, दहशत गर्दी, बढ़ती हुई दहशत गर्दी, आज़ाद अदलिया की एब्सेंस और आज़ाद मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, ये तमाम जमहूरियत की नफ़ी हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को, रूल ऑफ लॉ को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में इदारों को PTI को क्रश करने पर लगाया गया है, और जो असल काम है दहशत गर्दी से मुतालिक, उस पर इदारों को अपना काम जो है वो छोड़ के PTI को क्रश करने पर लगाया गया है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मुल्क में ख़ासकर KP और बलूचिस्तान में जो है दहशत गर्दी का फ्रीज जो है वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब ने जो एहतजाज था उसके ऊपर बहुत दोबारा आज बात की। उन्होंने कहा कि वो अपने वर्कर्स पे फ़ाखर हैं। जिस तरह से 8 फरवरी 2024 को उनके वर्कर्स निकले, वोटर्स निकले, 2025 8 फरवरी 2025 को भी उन्होंने निकल के ये दिखा दिया कि वो इमरान खान के साथ हैं। इसके साथ साथ ओपन ट्रायल, जो कि कल हमारी पटिशन थी इमरान खान साहब की, जिस पे हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान साहब को 20 महीनों से किसी खुली अदालत में पेश नहीं किया गया है। इमरान खान साहब का ट्रायल कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में डयाला जेल के अंदर जारी है, जहाँ पे जो है पिक एंड चूज़ की जाती है। मीडिया में इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस नहीं है, मीडिया के सीनियर लोगों को एक्सेस नहीं है, इवन जो रिपोर्टर्स हैं उनमें भी पिक एंड चूज़ की जाती है। और इसी तरह से वकला का दाखिला भी बंद किया जाता है और ओपन और पब्लिक को तो एक्सेस है ही नहीं। लिहाजा ये जो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है,
हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को आइन, कानून और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो फेयर ट्रायल के हैं उसके मुताबिक ट्रीटमेंट मिले। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और पाकिस्तान का ब्रांड है जो कि दुनिया भर में जाना जाता है। पाकिस्तान के फलाही इदारे जो उन्होंने कायम किए हैं वो इमरान खान की ज़ात पे जो है वो चलते हैं, उनके वर्ड्स पे चलते हैं। लिहाजा उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो बिलखसूस इस बात का मुतकाज़ी है कि रियासत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट और आज़ादाना ट्रायल दे बल्कि वो ट्रायल आम आवाम में होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इंसाफ ना सिर्फ दिया जाए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। और कल रात को जो लेटर आया है या जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू आई है, थोड़ा सा, अब पता नहीं आप कितनी देर ये चला सकते हैं, मैंने देखा है कुछ मीडिया पे ये बातें आई हैं, तो ये खुशाइंद है कि हमें थोड़ा सा मीडिया को भी ज़रूरत हो और हम वकला का शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से कल उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और जिस तरह से जुडिशल कमीशन ने अपॉइंटमेंट्स की वो काबिल एतराज़ बात है, हम उस पर मोतरज़ हैं। अब अली आपको जुडिशरी से मुतालिक या दूसरी बातों से मुतालिक ब्रीफ करेंगे। चलें। आज इमरान खान साहब ने इंसानी हकूक़ की पामाली पे फिर बात करते हुए वाज़े किया है कि जिस तरह 2.5 साल से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, लोगों पे तशद्दुद किया गया, हमने इंसानी हकूक़ के हवाले से जो हमारी पटिशन्स थी, हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी गए। 1.5 साल पहले बाकर नजवी साहब ने हमारी पटिशन थी उस पर फ़ैसला रिज़र्व किया, आज तक वो नहीं सुनाया गया। फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब के पास गए कि हमारे जो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ा केसेस हैं उनकी सुनवाई की जाए, लेकिन नहीं की गई। फिर हम काजी फ़ाइज़ ईसा जो बैठे हुए थे उनके पास गए कि हमारे इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ा केसेस को सुना जाए, लेकिन नहीं सुना गया। हम फिर इमरान खान साहब ने लेटर लिखा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कि हमारे इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ा केसेस को सुना जाए। 2 दफ़ा हम लेटर लिख चुके हैं, हमने पैगाम भी दिया। हम इस्तदा करते हैं चीफ जस्टिस साहब कि पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जा रही है, आप बराए मेहरबानी हमारे जो केसेस हैं उनको सुने। आप देखें कि पाकिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है वो आज वो हमारे जो केसेस हैं उनको फिक्स किया जाए इंसानी हकूक़। दूसरा, जो कल रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ से, पाकिस्तान के कोने कोने से इस्लामाबाद में आए, उन्होंने आके जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन पे तशद्दुद किया गया उस पर हम मज़म्मत करते हैं उसकी, और हम शुक्रगुज़ार हैं कि किस तरह जो फस्तायत के बावजूद वो इस्लामाबाद में आए और उन्होंने रूल ऑफ लॉ के हवाले से, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। हमारे MNA चंगेज़ काकड़ साहब बात करेंगे उस पर। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि 3 साल आप देख लें कि हमने हर जबर का सामना किया, फस्तायत का सामना किया, जुल्म का सामना किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल आप जो गुजारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन, कोई वर्कर जो है अपनी जगह से नहीं हिला। मैं बिलखसूस कल की बात करूँगा कि कल जो कॉल दी गई थी कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो मौखर किया जाए, उसकी वजह ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम जो चैलेंज की हुई थी, जो पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और उस पर इंडिपेंडेंट लोगों ने भी जो चैलेंज की थी, उसका नुक्ता नज़र ये था कि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम से पहले हैं वही जजेस फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम पर फैसला दें, ताकि 26वीं तरमीम अगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करती तो सिर्फ पूरे पाकिस्तान को मंजूर थी। लेकिन कल जो फिर एक दफ़ा फिर अदलिया पे उसकी जिस तरह पैकिंग की है, जैसे मेरे भाई ने बताया कि कल बाईकाट करने के बावजूद दोष धांधली और सीना जोरी से
जिस तरह से जजेस को अपॉइंट किया गया, पेशावर हाई कोर्ट के जो दूसरे नंबर के जज थे इंतहाई काबिल थे, लेकिन उनको पसंद नहीं थे, इसलिए उनको छोड़कर 14 नंबर के जज को रखा गया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को नहीं रखा गया। हम कल वकला पे होने वाली लाठी चार्ज, आंसू गैस और दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये वाजे करते हैं कि ये सारे फस्ताई हरबे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। वकला आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब का ये बताइएगा कि एक तो IMF के बम की जुडिशरी के आला हुकाम की जो मुलाकात हुई है, आपने